हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 24 जनवरी 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। साथियों, सोशल स्टडी से संबंधित जितने भी इस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तथा सामान्य हिंदी एवं पर्यावरण अध्ययन की जो प्रथम पेपर हुआ था उसकी वीडियो बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। 31 में पूछा है, आप भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य पर परियोजना कार्य के लिए छात्रों को किस साम्राज्य के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 31 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी गुप्त साम्राज्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है, शुरुआती सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है क्योंकि। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 32 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 32 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी आसान संग्रहण संचयन के लिए सिक्कों को आहत किया जाता था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है, दिल्ली सल्तनत काल में गुलामों को उच्च पद पर नियुक्त करने का क्या कारण था। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 33 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सुल्तान और उसके उत्तराधिकारियों का उनके जीवन पर स्वामित्व होता था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, दीवाने खासो आम की वस्तु विशेषताएं कैसे यह विचार देती हैं कि राजा भगवान का प्रतिनिधित्व होता था। ये कहता है, जनसभा कक्ष मस्जिद के सदृश बनाया गया। बी कहता है, राजा के बैठने का ऊंचा सिंहासन यह दर्शाता था कि वह सबसे ऊपर है। और सी कहता है, सिंहासन को इस तरह रखा गया था कि मुस्लिम प्रार्थना के समय यह उसके मुंह की दिशा में सामने दिखता था। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी ऑप्शन सही होंगे। यानी ए कहता है जनसभा कक्ष मस्जिद की सदृश्य बनाया गया, और बी कहता है इसमें कि राजा के बैठने का ऊंचा सिंहासन यह दर्शाता कि वह सबसे ऊंचा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, निम्न दिए ये कथनों ए एवं बी पर विचार करें एवं सही विकल्प का चुनाव करें। ए कहता है, 19वीं सदी के शुरुआत में जब ब्रिटिश एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे, इससे काफ़ी सैनिकों के मध्य समस्याएं खड़ी हुई। बी कहता है, पेशेवर सिपाहियों की एक सेना खड़ी करने के चक्कर में जाति और समुदाय को अनदेखा किया गया। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 35 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 35 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी इसमें ए और बी दोनों सही हैं। बी ए की सही व्याख्या करता है, यानी आपका ए भी सही है और बी भी सही है। इसमें जो आपका बी है इसकी सही व्याख्या करता है ए। अगला क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है, 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान अहोम लोगों के संदर्भ में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए। ए कहता है, वे कई कुलों में बटे थे तथा प्रत्येक कुल कई गांवों पर नियंत्रण रखता था। बी कहता है, उनके अपने जनजातीय देवता थे। सी कहता है, उनका अन्य जनजातीय लोगों जैसे कुछ हावजों के साथ गठबंधन था।
और डी कहता है वर्ण समाज के लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण करना अहोम राजा द्वारा प्रतिबंधित था। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 36 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें बी और सी सत्य हैं। जिसमें बी कहता है उनके अपने जनजातीय देवता थे, और सी कहता है कि उनका अन्य जनजातीय लोगों जैसी कुछ हाजों के साथ गठबंधन था। इसके दोनों ऑप्शन सही होंगे, यानी सत्य होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है, कथन ये दे रखा है नील की खेती उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका के बहुत से भागों में 17वीं शताब्दी तक आरंभ हो गई थी। कथन 8 कहता है भारतीय नील की अधिक मांग और प्रतियोगिताओं के कारण यूरोपीय उत्पादकों ने अपनी सरकारों को भारतीय नील के आयात पर रोक लगाने और दूसरे विकल्प तलाशने के लिए जोर डाला। सही विकल्प चुनें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 37 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। आपका ए भी सही है और आर भी सही है, परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है इनमें से कौन सा कारण आदिवासियों का अंग्रेजों के प्रति खुला विद्रोह का कारण बना? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 38 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अंग्रेज आदिवासियों से प्रत्यक्ष रूप से उत्पाद नहीं खरीद कर बिचौलियों के माध्यम से खरीदते थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 39 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 39 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विधवा विवाह हो सके। अगला क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है निम्नलिखित में से किस समुदाय को अंग्रेजी फौज में जाने से लाभ हुआ तथा जिसकी अपनी एक रेजिमेंट भी थी? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 40 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी मंदिगों को। अगला क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवी रामास्वामी यानी पेरियार की विचारों से मिलता जुलता यानी नजदीक है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 41 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी क्या पुरुष शुद्ध सोने से बना है और स्त्री जंग चट्टान यानी जंग लगे लोहे से बनी हुई है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है भारत में जनराष्ट्रीयवाद की वृद्धि के विषय में वाक्यों पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। ए कहता है प्रथम विश्व युद्ध में अत्यधिक खर्चे के कारण भारत सरकार ने लोगों पर भारी टैक्स थोप दिए थे। बी कहता है जन साधारण के लिए तेजी से बढ़ी हुई कीमतों के कारण कठिनाइयां बढ़ गईं। सी कहता है 1917 की रूसी क्रांति के बाद किसानों और श्रमिकों के संघर्ष नए विचार और समाजवाद का भारतीय राष्ट्रवादियों में प्रसार हुआ। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना। 42 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 42 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, इसमें बी और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी बी ऑप्शन और सी ऑप्शन इसमें सही होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है प्रथम विश्व युद्ध के विषय में वाक्यों पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। ये कहता है युद्ध के कारण औद्योगिक उत्पादकों की मांग पैदा हुई, अतः आयात में कमी आई। बी कहता है भारत में युद्ध के दौरान औद्योगिक विस्तार हुआ।
सी कहता है व्यापार समूहों को युद्ध के कारण भारी नुकसान हुआ। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 43 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसमें ए और सी ऑप्शन सही होंगे। यानी ए कहता है कि युद्ध के कारण औद्योगिक उत्पादों की मांग पैदा हुई अतः आयाम में कमी आई, और सी कहता है इसमें कि व्यापार समूहों को युद्ध के कारण भारी नुकसान हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है पूर्वकालिक रियासतों की श्रेणी के अंतर्गत कौन से राज्य थे? ये कहता है वे राज्य जिनके शासकों ने भारत में विलय स्वीकार किया था। बी कहता है वे राज्य जिनके शासकों ने पाकिस्तान में विलय स्वीकार किया था। सी कहता है जिन्हें प्रशासनिक इकाई के रूप में राज्य का दर्जा प्राप्त होने तक रखा गया। और डी कहता है वे राज्य जिन्हें यूरोपीय उपनिवेश के रूप में रखा गया, जैसे गोवा, पांडिचेरी। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 44 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा इसमें कि ए, सी और डी ऑप्शन सही होंगे। इसमें आपके ए, सी और डी ऑप्शन इसमें सही होंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है निम्न सूची पर विचार करें और अल्प्स अरावली, अपलेशियर, हिमालय, यूराल, वासलेस सूची में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़िए और सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 45 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी यूराल। अगला क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है अभिकथन ए दे रखा है वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनिच से आगे होगा। कारण आर दे रखा है क्योंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है अतः पूर्व में सूर्य पहले उगता है, और सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 46 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। आपका ए भी सही है और आर भी सही है, परंतु ये आर है, ये ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है ग्लोब के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कहता है विषुवत वृत्त शून्य अंश देशांतर को दर्शाता है। बी कहता है विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको छांटना है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 47 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इसमें ए सही है तथा बी गलत है। इसमें आपका ए सही है और बी इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़िए और सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 48 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है भारत में मानसून के मौसम पर निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें ए कहता है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है।
बी कहता है मानसून के लौटने के मौसम में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। सी कहता है भारत के दक्षिणी भागों में मानसून के लौटने के मौसम में वर्षा होती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी इसमें ए और बी सही होंगे। यानी ए कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में पवन मुख्य भूमि में से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, और बी कहता है कि मानसून के लौटने के मौसम में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है निम्नलिखित में से किस सेल में जीवाश्म मिलने की संभावना है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 50 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी इसमें ए और बी ऑप्शन सही होंगे। यानी जीवाश्म मिलने की संभावना अवसादी सेल में और कायांतरित सेल में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 ने पूछा है निम्नलिखित में से खनिजों की कौन कौन सी विशिष्टताएं हैं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या होगा? 51 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसमें ए, बी और सी ऑप्शन सही होंगे। यानी ए कहता है वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्देशित होते हैं। बी कहता है वे समान रूप से सभी स्थानों पर वितरित हैं तथा इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन है। सी कहता है वे अपार हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 52 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। इसमें ए, बी और डी ऑप्शन सही होंगे। यानी ए, बी और डी ऑप्शन सही होंगे। ए में कहा है गर्म वायु के ऊपर उड़ने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। बी कहता है अलग अलग स्थानों पर अलग वायुदाब होने से वायु में गति प्रारंभ होती है। डी कहता है पवनों की दिशा पृथ्वी की घूर्णन से प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है जब जेट स्ट्रीम गर्म समुद्री हवा को एक ढक्कन की तरह फंसा लेती है और भूमि की ओर ढकेलती है तो कौन सी भौगोलिक परिघटना घटित होती है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 53 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 53 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी वर्षण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है जिन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती हैं, ये कहता है कुहारे के मौसम का अनुभव किया जाता है जिससे जल यातायात प्रभावित होता है। बी कहता है दुनिया के सबसे समृद्ध मछली पकड़ने वाले क्षेत्र विकसित होते हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 54 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 54 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। इसमें ए असत्य है लेकिन बी सत्य है, या आपका ए असत्य है और बी सत्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है आवेकतन ए खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। कारण आर दे रखा है मानवीय उपभोग की दर से खनिजों के निर्माण की दर तेज है। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 55 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी ए तथा आर दोनों गलत हैं। आपका ए भी गलत है और आर भी गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56
56 में पूछा है, एक अध्यापिका प्रवास के विषय में पढ़ा रही थी। उन्होंने अपनी कक्षा में उदाहरण दिया, सुनामी द्वारा गांव में तबाही के बाद श्रीदेवी, जो मछुआरों समुदाय से है, वे चेन्नई में स्थानांतरण किया। कौन सा विचार संकल्पना वे पढ़ा रही थी? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 56 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अप्रवास। अगला क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है, जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए कहता है पशु खाद का प्रयोग किया जाता है पोषण के लिए। बी कहता है आनुवांशिक रूपांतरण उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। सी कहता है प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग होता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी ए, बी और सी सही होंगे इसमें, यानी ए, बी और ऑप्शन सी इसमें सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 ने पूछा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है कि सभी भारतीय खालिस्तान में समान हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी आय और रोजगार समान हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है, निम्न गद्यांश में रिक्त स्थान पूर्ति करें। ये नीचे दे रखा है प्रत्यय, फिर खालिस्तान दे रखा है वर्ष में पंचायत चुनाव होता है, चुने हुए प्रतिनिधित्व पंच कहलाते हैं। पंचायती राज में सबसे छोटी इकाई फिर खालिस्तान है, जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क बैठक करते हैं। सही क्रम चुनिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी पहले खालिस्तान की जगह आएगा 5 और दूसरे खालिस्तान की जगह आएगा ग्राम सभा, यानी प्रति 5 वर्ष में पंचायत चुनाव होता है और इसमें कहा गया है पंचायती राज से सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा है, जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क बैठकर करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न में से कौन सा पहलू विविधता को बल देगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी समानता, गरिमा, आज्ञाकारिता। साथियों सामाजिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन थे इस वीडियो में सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।